देखिए, ये हमारे मोबाइल का युग है। चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं कस्बे से हूं। मुझे याद है कि बर्नौली की इक्वेशन का मतलब हवा का दबाव बढ़ना नहीं है। गली में किसी के दुपट्टे का मेरी आंखों के पास से गुजर जाना बर्नौली हुआ करता है। उदय प्रताप जी ने कहा है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या खबर, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो कविताएं जब प्रेम पत्रों का विषय बन जाएं तब वे बड़ी हो जाती हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत मुश्किल है सीधे सीधे बोलना, क्योंकि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मुस्कुराहट बड़ा मुश्किल काम है इन दिनों, हंसना बड़ा मुश्किल काम है इन दिनों, क्योंकि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो कवि जो बोले आप उसकी व्यंजना ऐसे ही समझें। आपातकाल के दौरान हमारे कवि थे माणिक वर्मा, उन्होंने कवि सम्मेलन में कविता पढ़ दी। 20,000 आदमी थे कि सरकार चोर है। सुबह दरोगा जी ने पकड़ लिया, बोले अच्छा बेटा, सामने 20,000 आदमी और सरकार को चोर कह रहे थे। तो उन्होंने बात बनाई, बोले साहब मैंने ये कब कहा कि भारत की सरकार चोर है कि किसी और देश की सरकार चोर है। तो दरोगा जी बोले जैसे हम जानते ही नहीं हो कहां की सरकार चोर है। तो कवि जो कहना चाहता है उसको आप समझिए वो क्या कहेगा। बहुत पहले हमारे कुनबे के एक तेजाबी स्वर दुष्यंत ने ये बात पहले ही कह दी थी कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, और यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तो राज सत्ता के द्वारा भेजे गए पानियों के सबसे बड़े मृत जलाशय दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं, जहां बहुत सारी नदियां सड़ान मारती हैं, जहां बहुत सारी योजनाएं रुक जाती हैं। यहाँ मुख्यधारा के बड़े कवि और कवित्री लोग बैठे हैं। ये जगह वो है जहां कभी पहले निराला बैठे थे, ये वो जगह है जहां दिनकर बैठे थे, ये वो जगह है जहां पंत ने कविताएं सुनाई हैं, और यही वो जगह है जहां होती हुई विद्रूपताओं से आहत होकर हाथ में साबरमती का जल लेकर महिषी महादेवी वर्मा ने यह प्रतिज्ञा की वो मंच पर नहीं चढ़ेंगी। अगर घर में अपूज्य चीजें आ गई हैं तो हमारा और आप सबका दायित्व है कि हम कविता से इतर चीजों को मंच से विदा करें और दोबारा कविता को स्थापित करें। तो ऐसे हर कवि को जो कविता लिखता है, जो कविता सुनाना चाहता है और लोकप्रियता के किसी भी पायदान पर है, उसे जनता को अपनी कविताएं जरूर चेक करानी चाहिए, अपनी कॉपी जरूर जचवानी चाहिए।